सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन कब्जा केस में हुक्मनामा जारी कर दिया है। अदालती हुक्म में करार दिया गया है कि बैरून मुल्क से आने वाली 35 अरब की रकम हुकूमत पाकिस्तान को दी जाए। बैरून मुल्क से आए कुल 65 अरब में से 35 अरब जो 190 मिलियन पाउंड की सूरत बरतानिया में मुंजमद अकाउंट की बहाली के बाद पाकिस्तान आए, वो वफाकी हुकूमत को मिलेंगे, जबकि पाकिस्तान में अंदरूनी तौर पर जमा किए गए 30 अरब रुपए सिंध हुकूमत को मिलेंगे। अदालती कार्रवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन की जानिब से जमीन पर कब्जे पर भी हुक्मनामा जारी किया है। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी से। जी सुहेल, बताइएगा अदालती हुक्मनामे के हवाले से मजीद क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बहरी टाउन कब्जा केस से मुतालिक हुक्मनामे जारी किए गए, जिसके मुताबिक जो बरतानिया से 190 मिलियन पाउंड का मामला था, जिसके तहत 35 अरब रुपए की रकम पाकिस्तान को मुंतकिल हुई थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में इस रकम को काबीना की मंजूरी के तहत मंजूरी के बाद ये रकम कौमी खजाने में जमा करवाने की बजाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जारी जो बहरी टाउन कब्जा केस था उसके अंदर इस रकम को जमा करवा दिया गया था, जिसका फायदा पहुंचा था बहरी टाउन को। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला जारी करते हुए इस रकम को, जो कि बैरून मुल्क बरतानिया से आई थी, जो कि 35 अरब रुपए बनती थी, हुकूमत पाकिस्तान को मुंतकिल करने की हिदायत कर दी है। और कुल मजबूरी तौर पर 65 रुपए बैरून मुल्क से आए थे, जिसमें से 35 अरब जो कि 190 मिलियन पाउंड की सूरत में बरतानिया में मुंजमद अकाउंट की बहाली के बाद पाकिस्तान को मिलेंगे और ये वफाकी हुकूमत को रकम मिलेगी, जबकि बहरी टाउन की जानिब से पाकिस्तान में अंदरूनी तौर पर जमा किए गए 30 अरब रुपए सिंध हुकूमत को मिलेंगे। अदालती कार्रवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बहरी टाउन की जानिब से जमीन पर कब्जे पर हुक्मनामी भी जारी किया। बहरी टाउन ने जाती जमीन पर भी कब्जा कर रखा है, ये अदालती हुक्मनामे में बताया गया। इसके साथ ये कहा गया कि सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक बहरी टाउन का 3000 एकड़ से ज्यादा जमीन पर नाजायज कब्जा है और बहरी टाउन ने मजीद जमीन पर कब्जा किया, जबकि अदायगियां भी रोक दी। लोग जमीन का एक टुकड़ा खरीदने के लिए उम्र भर की जमा पूंजी लगाते हैं, जबकि सब खर्च करने के बाद ये सारा मामला रहमो करम पर होता है। ये अदालती हुक्मनामे में लिखा गया। इसके साथ ये भी बताया गया कि बहरी टाउन ने यकतरफा तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो हिसाब की अदायगी का सिलसिला था वो रोक दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने बरतानिया से मलिक रियाज से भी इस सारी रकम को रियासत पाकिस्तान के हवाले कर दिया है। और इसके साथ साथ अदालती हुक्म के मुताबिक ये फैसला जो कि रकम रियासत पाकिस्तान को मुंतकिल करने से मुतल्लिक है, इस मामले के बाद जो नैब की जारी तहकीकात है 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में, उस पर, उन तहकीकात पर और कार्रवाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस फैसले के बाद अगर हम इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन देखें तो ये चेयरमैन PTI और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लिए इस फैसले से बहुत ज्यादा मुश्किलात पैदा होगी, क्योंकि यही केस था नैब का, जिसके मुताबिक इस नैब इस सारे मामले की तहकीकात कर रहा था और उसके मुताबिक ये लिंक किया गया था कि ये रकम जो कि कौमी खजाने में जमा होनी थी, जबकि इस रकम को सुप्रीम कोर्ट पे मलिक रियाज के कब्जा केस में बतौर एक साथ की मद में जमा करवाकर मुबैना तौर के ऊपर चेयरमैन PTI ने फायदा हासिल किया, अलकादी ट्रस्ट बना, उसकी राजी हासिल की गई और बुशरा बीबी ने महंगे तहफ़ हासिल किए, फरागोगी के ऊपर बहुत से इल्जाम लगे और शहजाद अकबर के ऊपर भी इस केस के अंदर इल्जाम लगे। और कुछ रोज कब मलिक रियाज की जानिब इस मामले को मशरिक बैंक के कलेक्टर के जरिए से क्लियर करने की कोशिश की गई। तो हम अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद बहुत से लोगों की बहुत सी मुश्किलात यकीनी तौर पर पैदा हो चुकी हैं, जो कि नैब का केस इससे बिल्कुल एस्टेब्लिश हो गया है कि ये रकम जो कि कौमी खजाने में जमा होनी थी गलत तरीके से ठीक, ये रकम कौमी खजाने में जमा होगी। शुक्रिया सुहेल इकबाल भट्टी, तफसीलात से आगाह कर रहे हैं।